हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और आपका कैटलिस्ट स्टडीज में हार्दिक स्वागत है। ये घटना चक्र की हमने एक सीरीज नई स्टार्ट की है, सामान्य ज्ञान की, जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 25 नंबर आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे यूपी लेखपाल में। उसको देखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। और देखिए, घटना चक्र ही क्यों मैं लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए एक जगह अगर आप सारी चीजों का जो बेस्ट अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजों को कलेक्ट कर करके इस बुक से उस बुक से पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक ही बुक में जब सारी चीजें मिल रही हैं और हमारे पास समय भी कम है, तो इसलिए मैंने घटना चक्र की उस पे मतलब बुक्स पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। और जो भी लोग ग्रामीण परिवेश की जो वीडियोस आती हैं उनको देखते हैं तो प्लीज वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान से या अधूरी चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एग्जाम्स नजदीक हैं, आप अधूरा पढ़ेंगे तो उससे क्या फायदा होगा आपका? कोई मतलब नहीं है। चीजों को अब इतनी चीजें आसान नहीं रहने वाली हैं लेखपाल में भी, क्योंकि पहले इंटरव्यूज थे, अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो इंटरव्यू जब हटेगा तो आपके रिटन एग्जाम थोड़े से हार्ड होंगे। तो जब हार्ड होंगे तो चीजों को आप डेप्थ में पढ़ना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे आप बस चीजों को फॉलो करते जाइए। ये गारंटी रखिए कि चीजें आपकी क्रैक हो जाएंगी। ये आप खुद पे भरोसा करिए और हम पे भरोसा करिए, चीजें आपकी मैं क्रैक करवा दूंगा अगर चीजें आप पढ़ेंगे तो। मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको जीएस और ग्रामीण परिवेश में अपना फुल दूंगा। अब आपको फुल देना है, सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट से थोड़ा अच्छा लगता है। कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए कि चीजें जो आए आपको पता चले। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल की अगर बात करें तो एक्चुअली में पाषाण काल किसको बोलते हैं? देखिए, पाषाण काल आपने पढ़ा होगा, जब हमने हिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें था पैलियोलिथिक एज। ठीक, तो पैलियोलिथिक एज में 36,000 बीसी के करीब आपके नेग्रीटो रेस, हमने पढ़ा था नेग्रीटो रेस, जिससे हम हैं, जिससे मानव की उत्पत्ति और होमोसेपियंस जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, हम होमोसेपियंस ही हैं। होमोसेपियंस हमें, मतलब पहले होमोसेपियंस से ही उत्पत्ति, हमारा एवोल्यूशन होते होते इतना बदलाव, हमारे स्ट्रक्चरल जो भी हमारी बॉडी है इसमें इतना बदलाव आया है। देखिए, ये उस समय की बात कर रहा है कि उस समय क्या क्या चीजें हो रही थी, मतलब कैसे कैसी चीजें प्रारंभ हुई, फिर कैसे कैसे बदलाव हुआ। तो देखिए, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज से हुआ था। सॉरी, मिडिल पैलियोलिथिक एज नहीं, मध्य पाषाण काल मतलब मेजोलिथिक एज से हुई थी। एनिमल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री आप कह सकते हैं, उसका पशुपालन का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न जो थे, हमारे जितने भी खाद्यान्न वाले अनाज हैं, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, इसकी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसके सबूत उतने नहीं मिलते हैं उस समय में। इतने सबूत मतलब एक प्रूफ नहीं है, बस लोगों का मानना है कि उसी समय से कृषि आरंभ हो चुकी थी। जो पहला था, ये इंपॉर्टेंट है काफी। देखिए, मैं चीजों को पढ़ता हूं तब आपके सामने लाता हूं। जितनी भी चीजें मैंने ये लिखी हुई हैं, अंडरलाइन की हुई, खुद की लिखी हुई हैं, देखिए आपको नियोलिथिक एज के समय मैंने लिखी है। नियोलिथिक एज के समय आपके कृषि से मतलब, नियोलिथिक एज कब था? नियोलिथिक एज के समय ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ता है, नियोलिथिक एज में ही। ठीक है, आईबीसी जो हम लोग पढ़ते हैं, आईबीसी का प्रोमिनेंट पीरियड क्या था? 2500 बीसी से 1750 बीसी के करीब। ठीक, तो ये प्रोमिनेंट पीरियड था आईबीसी, तो ये नियोलिथिक एज में ही आती है। ठीक, तो मानो उसके बाद जौ जो था वो पहला अनाज था जो हमने खोजा था, जो हमें मिला था। और जौ कहाँ से मिला था? आईबीसी में। जौ हमको मिला था बनावली। बनावली हमारा कहाँ पे है? बनावली हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा, हरियाणा में है बनावली, वहां पे हमके जौ के अवशेष मिले थे। ठीक, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिलता है। बिल्कुल, नर्मदा घाटी के किनारे, जो नर्मदा घाटी जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है इंडिया का, वहां पे हमको मानव जाति के अवशेष मिले थे मध्य प्रदेश में। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण,
लोग रहते थे अस्थायी जीवन में रेस्ट करके। ये पहली बार मेहरगढ़ से मिला था, मेहरगढ़ से। ठीक, लोग देखिए एक्चुअली में क्या था कि जब लोग आए थे तो वो स्थायी नहीं रहते थे, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशन था वो था हंटिंग एंड रेयरिंग। मतलब वो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय नहीं था। अब हम एक जगह रह के क्या करेंगे जब एग्रीकल्चर नहीं है, कोई अस्थायी चीजें नहीं है। ठीक, तो जब मेन एक जगह रहने का अगर कोई मैं रीजन मानता हूं या रीजन है तो वो है एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर हम किसी जगह पे रुकते हैं, ठीक, और वहां पे हम खेती करते हैं, तो खेती ऐसा तो है नहीं कि आज की ये कल वो उग जाएगी। चीजें हमको रुकनी पड़ेंगी 6 महीने, साल भर, तो उसके बाद वो निकलेंगी, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा। तो वैसे वैसे लोग स्थायी होने लगे, रुकने लगे। तो यही कि रुकने का लोग सेटल एक जगह पे होते थे, वो मेहरगढ़ से मिला था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। लहुरा देव से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के मतलब एग्रीकल्चर के साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये हमारा एमपी में पड़ता है। ठीक, तो एमपी में भीमबेटका की गुफाएं आपके शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखेंगे, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में ये जगह है बुर्ज होम, से कुत्ते का डॉग के स्केलेटन मिले थे और मानव के कंकाल भी वहीं से मिले थे। ठीक है, गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। गर्त आवास एक तरीके के आवास होते थे, उस तरह वैसे साक्ष्य बुर्ज होम से हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। और भोपाल क्या है? भोपाल एमपी की कैपिटल है। और भोपाल को किसने बसाया था? राजा भोज ने। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ये चीजें प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थान कहाँ पे मिलते थे, तो तांबे कहाँ मिलते थे? खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, जो आपका बलूचिस्तान कौन सा पार्ट है जो ऐसे अगर बात करें हम ऐसा अगर कुछ पाकिस्तान, तो ये वाला जो पार्ट है ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है। ठीक, तो यहाँ से बदखसा अफगानिस्तान से। ठीक, तो यहाँ से लार्जवर्द मिलते थे। ठीक, बदखसा अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन ये सब ईरान से मिलते थे, ईरान से फिरोजा टिन। चांदी राजस्थान की जावर अजमेर की खानों से, मोस्टली चांदी राजस्थान से मिलते थे। शीशा अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालयों से। ठीक है, गोमोद गुजरात से। तो ये सारी चीजें थे जो इंपॉर्टेंट है, आप चीजों को पढ़ते रहें ध्यान से। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से सुने, जो एडिशनल चीजें बताता हूँ उसको भी ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि एडिशनल चीजों से ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अगर, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या था? वो मैंने आपको बताया 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक लगभग चला था। प्रोमिनेंट पीरियड 1750 बीसी था, लेकिन 1500 बीसी हम मानते हैं। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हड़प्पा साइट था वो फर्स्ट टाइम एक्सकवेट किया था किसने? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने किया था इन 1921। ठीक है, और हड़प्पा किसके किनारे है? हड़प्पा की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, बिल्कुल। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, जो मैंने पहले ही लिख रखा है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या? देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब ये है कि चीजों को हमने अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के कोई लिखे हुए साक्ष्य नहीं है कि ये लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ पे हड़प्पा, मतलब ये हड़प्पा था, यहाँ पे जौ मिले थे, यहाँ पे ज्वार मिले थे। हमने जो भी चीजें पाई हैं वो पिक्चर्स के द्वारा, वो सील्स मोहर इनके द्वारा, तो इस वजह से प्रोटो हिस्टोरिक बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स हमने इसको ढूंढा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। ठीक है, वही प्रोटो हिस्टोरिक, उसका मतलब वही होता है, हिंदी में हम बोलते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहन, तो ये इंडस के किनारे है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। मैंने जो बताया, जो भी वहां से जो पुरातात्विक हिस्टोरिक चीजें हैं,
जो उससे हमने ये पता लगाया कि ऐसी चीजें होती होंगी। हमें जौ के अवशेष मिल गए तो बनावली से, हरियाणा बनावली से, तो हमें लगा कि हाँ हरियाणा बनावली में आपके जौ होते थे। तो ये चीजें थी। फिर हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। रेड रंग से हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी मिट्टी के बर्तन, पोट्री या ये सब सारी चीजें बनती थी, जो पोट्री, जो घड़े होते थे, ये लाल रंग के होते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से ही मिला था। ठीक है, जो सिल्वर का प्राचीनतम साक्ष्य अगर बोला जाए कहां से, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिला था। और इंडस सिविलाइजेशन में कहां से, हड़प्पा से, हड़प्पा से मिला था। ठीक, हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला था, देखिए हड़प्पा में हमें टेराकोटा मिला था। ठीक है, टेराकोटा मिला था। देन आपकी जो ऐसी कुछ उसकी जो हमें एक साइन होती है वो मिली थी, इसका एक्चुअली हमें याद नाम नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग नाम बताइएगा इसका क्या बोलते हैं इसको, ये मिला था। फिर हड़प्पा में आपके 6 ग्रेनरीज मिली थी, 6 ग्रेनरीज मिली थी। और ग्रेट ग्रेनरीज कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदारो में, लेकिन यहाँ पे 6 छोटी छोटी ग्रेनरीज मिली थी। देन अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से हमें, हाँ, हड़प्पा से हमें व्हील्स मिले थे, व्हील्स, चक्के भी मिले थे। ठीक, तो ये सारी चीजें हड़प्पा से हमें मिली थी। और चांदी में मिली थी। सबसे पहला मेटल कौन सा मिला था, कॉपर, इसको आप याद रखेंगे। कॉपर जो था वो पहला मेटल जो था वो मिला था, हमने को ढूंढा था। जोते हुए खेत कहां से मिले थे, कलिबंगम, कलिबंगम से हमें जोते हुए खेत मिले थे। सैंधव सभ्यता का वृहद स्नानगृह मोहनजोदड़ो, बिल्कुल। ग्रेट बाथ, इसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, स्नानगृह। ग्रेट बाथ का यूज क्या है, आप सोचिए, ग्रेट बाथ मतलब एक, आप देखते हैं ना पॉन्ड या तालाब टाइप का था मोहनजोदड़ो में, वैसा कुछ उसका मतलब फोटो है, तालाब टाइप का, उसको ग्रेट बाथ बोला जाता था। वो मोहनजोदड़ो से हमने प्राप्त किया था। एक्चुअली में वो रिचुअल्स जो भी हम लोग, जैसे कोई भी त्योहार पड़ता है तो हम गंगा में स्नान करते हैं, तो इसी तरह वो वहां पे स्नान करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो वहां पे स्नान करते थे। ठीक, चीजें, एक चीज आप जान जाइए कि मैं जनरल स्टडीज आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप चीजें कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। बट मैं अभी आपको बुक का आपको रिव्यू देता हूँ, मतलब बुक के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी की वजह से। ठीक, आपका सपोर्ट्स, अगर आपका जैसे सपोर्ट हमें मिलेगा, चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, तो मैं ये गारंटी रखिए कि मैं आपको जनरल स्टडीज का मास्टर बना दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी चीज हो, उस चीज को मैं आपको मास्टर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चीजों को आप पूरा देखा करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, एग्जाम्स नजदीक है, तो आपसे निवेदन है, और वीडियो को आप अच्छी लगे तो जरूर कमेंट किया करिए, बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, या आपको और क्या मतलब कुछ इसमें क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आपको हमसे मतलब शेयर किया करिए। ठीक है, तो तभी तो हमें पता चलेगी कि मैं आपको बताता हूँ तो चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो प्लीज आप रिव्यू किया करिए। हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी, मैंने बताया 1921 में इसको ढूंढा गया। ठीक है, हड़प्पा में बता दिया क्या क्या चीजें मिली थी। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो की आपकी आर डी बनर्जी ने 1922 में इसको ढूंढा था। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला था, देखिए मोहनजोदाड़ो से फेमस अगर बात करें तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरीज, देन ब्रॉन्ज, आपके बियर्डेड मैन की एक मूर्ति मिली थी, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, इंडस के किनारे ये है। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए इनफ है, और आप चीजों को बस रिकॉल करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोहनजोदाड़ो से ये सब सारी चीजें मिली थी। ठीक, रोपड़ की बात करें, ठीक, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने इसको ढूंढा था कब, 1953 और 55 के करीब, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़, ठीक है, ढूंढा था। अगर ऐसे हम डिवाइड करें, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मतलब सबसे इधर वाला साइड कौन सा है, तो यूपी में आलमगीर, आलमगीरपुर यूपी का सबसे ईस्टर्न, आलम मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर था। अगर नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो मांडा, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर और उधर वाले साइड में पड़ता है। इधर वाला अगर बात करें तो लोथल, लोथल। इधर अगर बात करें तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर वेस्टर्न मोस्ट साइड है। ठीक, लोथल, लोथल में क्या थे, लोथल में राइस के अवशेष, चावल के अवशेष मिले थे। देन लोथल आपका आर्टिफिशियल डॉक यार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल डॉक यार्ड्स हमको लोथल में मिले थे, जो कि लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, लोथल आर्टिफिशियल डॉक यार्ड क्या होते हैं, क्योंकि ये एक मतलब
नेवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मतलब वो पॉइंट था, एक ट्रेडिंग पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, ठीक, जिसके द्वारा हम ट्रेड करते थे। SR राव ने इसको ढूंढा था 54-55 में। फिर कलिबंगम की बात करें तो कलिबंगम बीबी लाल ने इसको ढूंढा था 61 और 1961 और 1969 में। रंगपुर MS वत्स, ठीक, कलिबंगम कहाँ है? राजस्थान में, रंगपुर भी राजस्थान में। चानूदड़ो NG मजमूदार 1931, ठीक है। देन अगर बात करें सुरकोटडा, ये देखिए सुतका गैंडोर और सुरकोटडा अलग चीज है, ठीक है। JP जोशी, ये एक साइट है, बनावली हरियाणा में है। SR बिस्ट ने इसको ढूंढा था, ठीक है, 74-77 में। देन आलमगीरपुर यूपी में है ये इंपॉर्टेंट करें कि यूपी के एग्जाम में मतलब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका रहता है कि यूपी से रिलेट करके चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो यज्ञदत्त शर्मा ने क्या रोपड़ भी ढूंढा है और आलमगीरपुर भी ढूंढा है, दो ढूंढा है यज्ञदत्त शर्मा ने। कोट दीजी जैसे ये इंडस आ रही है तो इस साइड पे मोहनजोदारो है और इस साइड पे कोट दीजी है, ठीक, इंडस के किनारे ही है कोट दीजी। सुक्का गैंडोर मैंने आपको बताया है, वेस्टर्न मोस्ट साइड है। मांडा है आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। बालाकोट, JP जोशी ने मांडा को ढूंढा था। JP जोशी ने और सुरकोटडा को भी ढूंढा था। सुरकोटडा में क्या मिले थे? सुरकोटडा में याद करिए, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है तो सुरकोटडा में हमको हॉर्स रिमेन्स मिले थे, घोड़े के अवशेष मिले थे, ठीक है। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स 73-76 में। धौलावीरा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको नहर मिली थी, कैनाल्स मिले थे, ठीक है, आर्टिफिशियल कैनाल्स धौलावीरा में। मिथातल, राखीगढ़ी, ठीक है। इंडिया की अगर देखिए, अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट की बात करें तो वो है मोहनजोदाड़ो। अगर इंडिया की बात करें तो वो है राखीगढ़ी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। हड़प्पा कालीन देखिए, हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु इंडस नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे पड़ता है, कलिबंगम घाघरा नदी को हम जहां पे ये क्या बोलते हैं, एक्चुअली में घाघरा नदी का एक और नाम है जो आके अयोध्या से आपकी, सॉरी हाँ, घाघरा नदी को सरयू नदी भी बोलते हैं, नाम बदल जाता है। तो घाघरा नदी को सरयू बोलते हैं, तो मतलब कालीबंगम आपका इसके किनारे है। लोथल की बात करें, भोगवा, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये भोगवा रिवर के किनारे है, गुजरात में लोथल पड़ता है। सुतका गंडोर, ठीक है, दश्क रिवर है, पाकिस्तान में पड़ता है ये सुतका गंडोर। सुतका को शादी कौर में पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडौन क्या है? हिंडौन कहाँ है? गाजियाबाद, याद रखेंगे, गाजियाबाद में है हिंडौन। और हिंडौन एयरबेस जो है वो सबसे बड़ा एयरबेस है, इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। रंगपुर मादर, ठीक है, मादर रिवर के किनारे है। कोट दीजी सिंधु मैंने बताया ही, आपके इस साइड मोहनजोदाड़ो, इस साइड कोट दीजी। कुड़ान हरियाणा सरस्वती रिवर के किनारे है, सरस्वती, ठीक। चनूदड़ो सिंधु रिवर के किनारे ये भी है। बनावली सरस्वती रिवर के किनारे है बनावली। मांडा चिनाब के किनारे है, चिनाब, मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब से आप रिलेट करेंगे, कहाँ पे चिनाब रिवर पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। भगवानपुरा सरस्वती। दौमाबाद प्रवरा, आमरी सिंधु रिवर के किनारे हैं। और राखीगढ़ी, तो ये जितने हैं ये साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये कौन कौन से रिवर के किनारे हैं, तो आप इसके मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज PDF आप डाउनलोड कर लिया करिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप PDF से भी पढ़ा करिए। और वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखा करिए शुरू से वीडियो को, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल है, मैंने बताया ना। लोथल में आपके आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स थे, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, जिसको हम एज अ ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीजें होती थी तो समुद्र के थ्रू वहां से होती थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, बिल्कुल। यूपी का सबसे बड़ा साइट मैंने बोला राखीगढ़ी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडस
जो सिविलाइजेशन सभ्यता थी, मतलब पूरा अगर पाकिस्तान और इंडिया पूरा मिला लें तो सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, इसको भी आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति मतलब क्या? वो किसकी पूजा करते थे? मदर गॉडेस की, मातृशक्ति की वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति महादेव किसको बोलते हैं? शिव जी को। शिव जी का नाम ही है पशुपति महादेव, तो इनकी भी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की मतलब कैसे लिखी जाती थी? जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ से गए यहाँ, देन यहाँ से लेफ्ट से राइट, वो कैसे लिखते थे? वो एक्चुअली में ऐसे, देन यहाँ एंड हुआ, देन फिर ऐसे, देन फिर ऐसे, ऐसे। इसको हम लोग बोलते थे बॉस्ट्रोफेडॉन लैंग्वेज। ये एक तरीके की द्रविडियन लैंग्वेज है, द्रविडियन। ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज है ये बॉस्ट्रोफेडॉन जो है, ऐसा मानना है जो इतिहासकार थे। तो बॉस्ट्रोफेडॉन ये लैंग्वेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता खोजने में आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी ने आपका मोहनजोदड़ो खोजा, और सॉरी दयाराम साहनी जी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन खोजा, हड़प्पा मतलब, और ये मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी ने ढूंढा था। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु, बिल्कुल मैंने बोला आपको, कॉपर की खोज हमने की थी, कॉपर की खोज सर्वप्रथम हमने की थी, कॉपर। सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य धौलावीरा। बांध मतलब क्या होते हैं? डैम्स, आर्टिफिशियल डैम्स आपको धौलावीरा में मिले थे। कैनाल, मैंने बोला ना, कैनाल के ऊपर डैम्स थे, कैनाल भी वहां मिलते हैं और डैम्स थे, तो धौलावीरा से मिलते हैं हमको। ठीक है। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो देखिए, वैदिक काल आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ वंश श्रेय है। ठीक है। वैदिक पीरियड कब से कब तक था? दो वैदिक थे, वैदिक पीरियड में दो थे, एक था अर्ली वैदिक और एक था लेटर वैदिक। ठीक है। अगर वैदिक में बात करें तो कितने वेद थे? 4 वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, अर्लीस्ट है, वर्ल्ड का भी सबसे अर्लीस्ट है ये। देन सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। सामवेद म्यूजिक, संगीत, इससे रिलेटेड था। अथर्ववेद आपका आयुर्वेदा और ये सब सारी चीजों से था। यजुर्वेद आपके सेक्रीफाइस बलिदान से रिलेशन था। ये सारी चीजें थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। अथर्ववेद में जादुई भाषा, बिल्कुल मैजिशियन और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में मैजिक और इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 हाइम्स है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10,552 सृचाएं हैं। ठीक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में है। यज्ञ से रिलेटेड जितने भी विधि विधान है वो यजुर्वेद में है, वेरी इंपॉर्टेंट, यजुर्वेद में। ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है वो दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का प्राप्त है। बिल्कुल, इंडस रिवर का सबसे ज्यादा वर्णन है वैदिक काल में। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जो पूजा करते थे सरस्वती रिवर की। ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और चीज बोला जाता था, सप्त सिंधु सिविलाइजेशन। तो ये 7 नदियां थी। 7 नदियां में आपको पता ही होगा, इंडस हो गया, देन चेनाब, सतलज, ये सब सारी चीजें, मतलब सतलज, रावी, ब्यास, सरस्वती, सारी जोड़ के 7 रिवर्स थी जिसको हम लोग पूछते हैं, और सरस्वती रिवर सबसे उसमें महानतम नदी मानी गई है और अभी भी मानी जाती है। ठीक। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण, सोने का के लिए निष्क का प्रयोग हम लोग गले के आभूषण के लिए करते थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। याद रखिए, जो हम लोग गोत्र बोलते हैं ना कि हमारा वत्स गोत्र है, ये गोत्र है, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है। मतलब सबका नहीं, बहुत लोगों का अलग अलग कई प्रकार के गोत्र होते हैं, तो इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद से प्राप्त हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है। प्राचीन काल में जीने का आधार शिकार, हंटिंग एंड गैदरिंग। बिल्कुल, प्राचीन काल में जब
एग्रीकल्चर जैसे स्टैब्लिश होने लगी, उससे पहले जो जीने का आधार था वो हंटिंग एंड गैदरिंग ही तो था। लोग उस समय जन बोले जाते थे, और जब वो सेटल हो गए तो उनको हम लोग जनपद बोलने लगे। ठीक, तो जन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में जानवरों को मारते थे। ठीक है, जानवरों को पालते थे। ठीक है, तो उससे उनके भरण पोषण और उनका जो जीने का स्तर था, और वो जीते थे, मार के खाते थे, और उसी पे वो रहते थे। जब जैसे ही एग्रीकल्चर आ गया, जैसे ही चीजें, जैसे जौ हमने इन्वेंट किया, तो लोग बसने लगे, उसको कल्टीवेशन करने लगे, तो टिकने लगे। सर्वाधिक ऋग, वैदिक, शुद्ध 250 इंद्र सबसे बड़े। अगर ये पूछा जाए कि वैदिक काल के सबसे बड़े भगवान वो किसे मानते थे, तो वो इंद्र को मानते थे। इंद्र, 3 भगवान की वो पूजा, इंद्र, वरुण एंड अग्नि, ये 3 की वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। ऋग्वेद के द्वितीय सर्वाधिक सूक्त 250 अग्नि के लिए है बिल्कुल। और तीसरे जो थे वो, मतलब दूसरे इंपॉर्टेंट थे वो अग्नि थे, और चौथे तीसरे वरुण थे। पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे, बिल्कुल इंद्र की वो सबसे ज्यादा पूजा करते थे। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से पाया गया। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से मिला है हमें। ऋग्वेद में गाय को अघन्य माना गया है। ठीक है, मतलब अघन्य माना गया है। ठीक, तो वो गाय की पूजा नहीं करते थे, मतलब गाय को ऐसा नहीं है कि वो मानते थे कि हम उनकी वर्शिप करते हैं, लेकिन अघन्य मतलब मारना अपराध होता था। अगर आप मारेंगे तो वो मतलब आप पाप के भोगी बनेंगे, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जीएस का। और जीएस की मैं पूरी बुक को कवर करूंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चीजों का आप बस फॉलो करते जाइए और थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं फिर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए वीडियो को, क्योंकि आपका थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो चीजें करने में थोड़ी अच्छी लगती हैं और चीजें आसानी से होती हैं। ठीक है, दोनों साइड से सपोर्ट होगा तभी तो कोई चीज नॉर्मल होगी। एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी आप देखते हैं दोस्त मित्र को आप मतलब शेयर करिए, बताइए वीडियोस के बारे में। ठीक, आप अच्छा लगे तभी, और उसको रिव्यू करिए, कमेंट के द्वारा बताइए, लाइक के द्वारा बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, और अगर कोई क्वेरीज है उसको भी आप कमेंट में लिखें, सबका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। और आप हमसे मतलब इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम में आपको पीडीएफ में देता ही हूँ, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं। आपके लिए मैंने वो चैनल बनाया है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए, और वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, कौन सी वीडियो आ चुकी है, अगर आप टेलीग्राम से भी जुड़े रहेंगे तो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।